सुनील शर्मा और सावित्री शर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था वेदई। जितना सुंदर उसका नाम था उतनी ही सुंदर वो दिखने में भी लगती थी। सुनील और सावित्री अपनी बेटी से बहुत ही प्यार किया करते थे। अब उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। वो दोनों अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थे जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन इकलौती होने के कारण सुनील और सावित्री अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे और वो ये सोचकर हमेशा परेशान रहा करते थे कि यदि वेदई शादी करके यहाँ से चली गई तो वो लोग उसके बिना कैसे रहेंगे। सुनील शर्मा का मकान 2 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग खुद रहा करते थे और ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। और फिर एक दिन सुबह के वक्त किसी ने उनके घर की घंटी बजाई और वेदई ने घर का दरवाजा खोला। वेदई देखती है कि सामने एक बहुत ही सुंदर सा हैंडसम लड़का खड़ा होता है जिसका नाम था करण। जी, मुझे किसी ने बताया कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। जी, मैं पापा से पूछकर आपको बताती हूँ। क्या हुआ बेटा? जी, हम इस शहर में नए आए हैं। जी, मेरी नई जॉब लगी है अभी यहाँ पर और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ रहते हैं। हमें किराए पर मकान चाहिए था। किसी ने बताया कि आपका फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है। अरे लेकिन बेटा, अभी तो हमारा घर किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है। दे दीजिए ना। जब हमारी वेदई की शादी हो जाएगी वो तो चली जाएगी अपने घर, तो कोई तो हमारे इस घर में रहेगा। इससे हमारा भी मन लगा रहेगा जी। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, आपकी बेटी शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो मैं आपका मन लगा दूंगा। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो। एक काम करो, तुम कल ही अपने मम्मी पापा को लेकर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ। मैं घर की साफ सफाई करवा देती हूँ। नहीं आंटी, आपको घर की साफ सफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। और यदि आपको भी किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सब कर दूंगा। अगले ही दिन करण अपनी माँ उर्मिला और पिता शंकर के साथ शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो जाता है। करण का नेचर बहुत ही अच्छा था। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। सावित्री शर्मा को वो बहुत पसंद भी आने लगा था। करण और उसके परिवार को रहते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन सावित्री जब शर्मा जी के साथ बैठकर शाम को चाय पी रही थी तो उन्होंने अपने दिल की बात शर्मा जी से कह डाली। करण कितना अच्छा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखे। अरे कई बार तो वो खाना बनाकर भी खिलाता है भाई साहब और भाभी जी को। मैंने तो कितनी बार देखा है, जिस दिन मैड नहीं आती ना, सफाई भी खुद अपने हाथों से करता है। हमारी बेटी वेदई के लिए भी ऐसा ही लड़का मिल जाता तो उसकी जिंदगी कितने अच्छे से गुजर जाती। हमारी बेटी इतने लाड प्यार से पली बड़ी है, मुझे तो उसकी हमेशा चिंता रहती है। लेकिन आजकल इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। कमाल करते हैं आप भी। अरे लड़का हमारे घर में है और आप कहते हो कि लड़के नहीं मिलते। अरे कैसी बात करती हो, वो तो हमारे किराएदार हैं। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन वेदई को करण पसंद है भी या नहीं, वो सब तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन सुबह में, वेदई बेटा, ये मैंने ना करण के लिए रसगुल्ले मंगवाए थे, जरा ऊपर जाके करण को देकर आओ ना। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप देकर आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं खुद ही देकर आती हूँ। सावित्री खुद ही करण के घर पर रसगुल्ले लेकर जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, बैठिए। कैसे आना हुआ? ये मैं रसगुल्ले लेकर आई थी। आप लोग हमारे मकान मालिक होने के बाद भी हमारा कितना ख्याल रखते हो। क्या भाई साहब, आप भी। वैसे आप लोगों का करण की शादी का कोई इरादा नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कब करने का सोच रहे हैं? बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, हमें बस सुंदर सी बहू चाहिए। एक ऐसी लड़की जो घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, बस और क्या चाहिए।
बहन जी, मैं ये कह रही थी कि हम भी अपनी वेदई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे और वेदई के पापा को करण बहुत पसंद है, अगर यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अरे नेकी और पूछ पूछ, अब तो आप हमारे मकान मालिक से रिश्तेदार बन जाओगे। हाँ, वैसे भी करण और वेदई की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी और ये रिश्ता भी काफी अच्छा मिल गया। करण और वेदई की शादी हो जाती है और वेदई विदाई के वक्त जोर जोर से रोने लगती है। अरे तुझे रोने की क्या जरूरत है? 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ही तो जा रही है। तो क्या हुआ मम्मी? सब लड़कियाँ रोती है, मुझे भी रोने दो ना। अरे क्या रोना बेटा, जब मर्जी आए अपनी मम्मी को आवाज दे देना। इस तरह से वेदई हंसते हंसते अपने मायके से ससुराल विदा हो जाती है। अगली सुबह जब करण सोकर उठता है तो उसे वेदई नजर नहीं आती। माँ, वेदई कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं तो खुद उसे कहने वाली थी कि पग फेरों की रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाए। वेदई, वेदई, कहाँ हो तुम? वेदई तो अपने माँ और पापा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। करण की आवाज सुनकर वो ऊपर देखती है। क्या हुआ करण? अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे मेरे कप में चाय पीना ही अच्छा लगता है और बाथरूम भी ना मैं अपने कमरे का ही यूज करती हूँ। वैसे भी ऊपर वाला पोर्शन तो हम लोगों ने किराए के हिसाब से बनवाया था, वैसे भी वो पोर्शन मुझे पसंद नहीं है। अरे वैदई, अब वो तुम्हारा ससुराल है। अरे बहू, तुम्हारी पग फेरे की रस्म होनी थी, लेकिन तू तो खुद ही अपने मायके पहुंच गई। अब आधी रस्म तो हो गई, अब आधी बची हुई रस्म को पूरा करने के लिए करण को वहीं भेज देती हूँ, तुम्हें ले आएगा। अरे नहीं मम्मी जी, रुकिए, क्यों भेजना, आ रही हूँ ना मैं। और वेदई 1 ही मिनट में दौड़कर ऊपर चली जाती है। उसकी सास उसे पहले रसोई बनाने के लिए किचन में भेजती है। वेदई अगले ही पल लड्डू लेकर वहाँ आती है। अरे वाह, बहू तो बड़ी फास्ट है, आधा मिनट भी नहीं लगाया लड्डू बनाने में। अरे नहीं नहीं पापा जी, नीचे मम्मी ने बनाया था तो ज्यादा बन गया था, मैं ले आई। अरे बहू, अब ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारा मायका। अरे मम्मी जी, आप वो सब छोड़िए। अब पापा कह रहे थे कि इस महीने का किराया नहीं दिया आपने, वो दे दीजिए जरा। ये तुम कैसी बात कर रही हो वेदई? क्या तुम्हारे पापा अब भी हमसे किराया लेंगे? अरे हाँ, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आखिरकार हो तो आप उनके किराएदार ही ना। अरे बहू, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं और ये उनकी बेटी का ससुराल है, और भला अपने समधी से कौन किराया लेता है? देखिए पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के बड़े पक्के हैं। यदि आप लोगों ने किराया नहीं दिया तो वो मुझसे किराया मांग लेंगे, क्योंकि मैं अब आपके घर की बहू बन गई हूँ। भगवान सब भला करना, ये ऊपर ससुराल नीचे मायका किसी को मत देना। पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा ये। अच्छा करण, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है, सुबह आ जाऊंगी। लेकिन वेदई, अब हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारा बेडरूम है, अब से हमें यहीं रहना है। कहाँ जा रही हो तुम? अरे अपने कमरे में जा रही हूँ, और मैंने बताया ना, ये वाला पोर्शन मुझे कुछ खास पसंद नहीं। जब ये पापा बनवा रहे थे तभी मैंने उनसे मना किया था, लेकिन पापा ने बोला कि ये किराएदारों के लिए है और मैं उनकी किराएदार थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना वेदई, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अरे मैं तुम्हारी पत्नी होने से पहले तुम्हारी मकान मालकिन हूँ। और वैसे भी 4 सीढ़ियाँ उतर के तो मेरा मायका है। क्या हो गया, सोने के लिए यदि मैं वहाँ चली भी जाऊंगी तो? देखो वेदई, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना। इससे पहले कि वेदई कुछ बोल पाती, इतने में ही नीचे से सावित्री शर्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे वेदई, वेदई बेटा, कहाँ गई, जल्दी आना, बाहर के दरवाजे का ताला लगा दे। तुम
अपनी माँ से बोलती क्यों नहीं कि तुम अब उनकी बेटी नहीं अपने ससुराल में हो? अरे तो क्या हो गया, मैं जो ससुराल में हूँ, रोज रात को लोग मैं ही लगाती थी। जा रही हूँ मैं। इतना कहकर वेदई वहाँ से नीचे उतरकर दरवाजे का लॉक लगा देती है और फिर लॉक लगाकर जैसे ही ऊपर जाने लगती है, इतने में ही ऊपर से उर्मिला की आवाज आती है। अरे बहू, तुम अपने मायके में क्या कर रही हो? मायका? अरे मम्मी जी ताला लगाने के लिए आई थी। मम्मी पापा को हमेशा से ये काम मुझसे करवाने की आदत है। आ रही हूँ अभी ऊपर। नहीं नहीं बहू, अभी रात के 12 बज चुके हैं और हमारे यहाँ गुरुवार के दिन लड़कियाँ अपने मायके से ससुराल नहीं आती। अरे माँ, ये क्या जबरदस्ती है? 4 सीढ़ियाँ ऊपर ही तो आना है उसे। अरे बेटा, इन 4 सीढ़ियों के ऊपर नीचे में ही मायके और ससुराल का फैसला है, समझे? अब वेदई परसों ही ऊपर आएगी, समझे? इस तरह से वेदई को फिर से अपने मम्मी पापा के पास ही रुकना पड़ा। लेकिन वेदई और करण, बाकी सभी लोगों को लगने लगा था कि ऊपर ससुराल नीचे मायका वाली कहानी कुछ उलझती ही जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, घी खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? रुक बहू, मैं करण से कहती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं नीचे जाकर माँ से ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, समधी के घर से ऐसे रोज रोज सामान मांगना अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। करण जैसे ही नीचे जाता है और बाहर जाने के लिए निकलता है, वैसे ही उसे सांतरी मिल गई। अरे कहाँ जा रहे हो करण बेटा? मेरा मतलब है कि दामाद जी। कुछ नहीं मम्मी जी, वो घी खत्म हो गया था, बस वहीं लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, जरा ये सामान भी लेकर आना। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा जी तो थक जाते हैं, तो तुम ही ले आओ। सावित्री एक लंबी लिस्ट करण को पकड़ा देती है। करण सारा सामान लेकर घर आता है और करण की मम्मी उसे सामान लाते हुए देख लेती है। अरे बेटा, तू दामाद है इस घर का। ये क्या, उनका सामान लाद कर गधे की तरह घूम रहा था। तो क्या करूं मम्मी, कैसे मना करूं? सामने मिल गई वेदई की मम्मी, तो क्या कहता मैं। कुछ दिनों के बाद दोपहर के समय वेदई कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उर्मिला ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर वह समझ गई कि वेदई अपने मायके गई होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वेदई ऊपर आई तो उर्मिला उसे घूर घूर कर देखने लगी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, तू कभी भी मायके चली जाती है। क्या करूं मम्मी जी, दूसरी लड़कियों की तरह अपने ससुराल की बुराई अपनी माँ को फोन करके तो नहीं बता सकती ना। इसलिए सोचा कि वहीं जाकर बता देती हूँ। हैं? क्या मतलब? क्या मतलब क्या मम्मी जी? लड़कियाँ करती तो हैं अपनी सास की बुराई। मैंने सोचा कि मैं भी पता करूं कैसा लगता है बुराई करके। तो इसमें कॉल क्या करना, मायके ही चली गई। भगवान भला करे, न जाने और क्या क्या होना बाकी है। कुछ दिनों के बाद वेदई की प्रेगनेंसी की खबर आती है। वेदई, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है? मेरी सहेली है ना, वो अपने डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? अरे वेदई, तुम्हारा मायका दूसरे शहर में तो छोड़ो, दूसरे घर में भी नहीं है। तुम वहाँ रहो या यहाँ रहो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, मैं अपने मायके में ही अपनी डिलीवरी करवाऊंगी। 7वें महीने में जाऊंगी और जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा फिर वापस आऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ, बस महीने में एक बार। मेरी सहेली का पति भी उसे कभी कभी मिलने के लिए आया करता था। लेकिन एक ही घर में रहकर 1 महीने तक ना मिलने की ये क्या जिद है बेटा? पापा जी, एक ही घर में है तो क्या है, तो वो मेरा मायका ना। रोज रोज करण का आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बहू, जैसा तू बोले वही ठीक है। इस तरह से 7वां महीना लगते ही वेदई अपने मायके चली जाती है
और करण एक ही घर में रहते हुए वेदई से नहीं मिल सकता था, क्योंकि वेदई ने उसे ऐसा करने से मना किया था। देखते ही देखते दोनों का बच्चा भी आ जाता है। अब इस ऊपर नीचे के खेल से करण परेशान हो जाता है और वह सुनील जी से मिलने के लिए नीचे पहुंचता है। नमस्ते अंकल जी। अरे बेटा, अंकल जी क्यों बोल रहे हो? पापा जी बोलो ना। अभी मैं आपका दामाद नहीं, किराएदार बनकर आया हूँ ना, इसलिए। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो क्या है ना आंटी जी, हम घर खाली करना चाहते हैं कि तभी इतने में वेदई वहाँ आ जाती है। अरे लेकिन आपको ये घर क्यों खाली करना है? ये मेरा मायका भी तो है। इसीलिए तो ये घर खाली करना है, क्योंकि नीचे ससुराल और ऊपर मायके ने मुझे मेरे बीवी और बच्चे से दूर कर दिया है। अंकल जी लीजिए अपना किराया। और हाँ, अब मैं अपनी बीवी को लेने आऊँगा दामाद बनकर। नमस्कार दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने के लिए मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।